पहला सवाल है सर कि लगभग जो हमारे साथ में कमिटमेंट की गई थी सिस्टम की तरफ से कि 12 तारीख को ये लाइव हो जाएगा वीकली वाला। और फिर रिसेंटली ये हमें तुरंत एक दिन पहले पता चलता है कि ऐसा ऐसा चीज अपडेट हुआ है। तो ये तो अनऑफिशियली हुआ है, सबका कहना था। और तो ये एकदम से जो हुआ है, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आप अपने तरफ से, और ये क्यों हुआ है, ये क्यों वीकली से ये क्यों बेनिफिशियरी लग रहा है आपको कि भाई ये उससे बढ़िया है, सिस्टम को लग रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए वीकली, और इसमें क्या चेंजेस है और क्या बेनिफिट है हमारे सिस्टम के लिए और पर्सनली सबके लिए। थैंक यू सो मच शुभम जी। आपने, मुझे लगता है कि सारे लोगों का क्वेश्चन यही है जो आपने सवाल करी है। तो जी। मैं बता दूं कि सिस्टम से हमेशा हमेशा से सिस्टम यही चाहती है कि जो बेटर कॉन्सेप्ट अगर हो उसे हम करेंगे। ब्रीजिंग हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे तो हमेशा प्लान ही चेंज हो रहा है। तो बता दूं कि ब्रीजिंग हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। हमारा प्लान हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है। जो ओजोन वन का प्लान था, जो जब तक ब्लॉकचेन एक बार उसमें बन गया, आज तक वो प्लान चेंज नहीं हुआ ओजोन वन का। उसी तरह से ओजोन टू में जो प्लान बना, डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लान बना, कितना माइनिंग आएगी, कैसे माइनिंग आएगी, कितना स्टेक होगा, कितना अनस्टेक होगा, सीनियर को कितना जाएगा, ये सारी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा एक्चुअल में प्लान है, कॉन्सेप्ट है, और उसमें हमारी चेंजिंग नहीं आएगी। राइट। जी। तो वो हमारा प्लान है एक्चुअली। ब्रीजिंग हमारा प्लान का हिस्सा नहीं है। ब्रीजिंग हमारी एक यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन यानी कि जी। ये एक सोल्यूशन है कि हमारा जो वन के जो क्वाइंस हैं उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो पहले दिन से ही कंपनी ने ये सारी सारी साफ कर दिया था कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जो पहले दिन से ही कंपनी ने बताया कि मार्केट की जो डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम आपके ब्रेजिंग को लेकर के चलेंगे, स्वैपिंग को हम मार्केट कंडीशन के ऊपर रखेंगे, और ये चेंज होता रहेगा। यानी कि जब जब हमें लगेगा कि ब्रीजिंग होनी चाहिए तो ब्रीजिंग होगी, जब हमें लगेगा कि नहीं ब्रीजिंग नहीं होनी चाहिए तो स्टॉप होगी। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट को बना करके चलना है। क्योंकि जो 2.0 है, ये हमारा 1.0 का यूज केस है, और 2.0 की सफलता पे ही डिपेंड करेगा 1.0 की सफलता। तो 2.0 को हम किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। 1.0 को उसके लिए हम बोझ नहीं बना सकते, क्योंकि जो नई कम्युनिटी आएगी उसे इतना कॉन्फिडेंस आपको देना होगा कि भाई जो जो सिस्टम में आ रहा हो, ये सिस्टम 20 साल से पहले इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये बहुत जबरदस्त सिस्टम से बना हुआ है। अगर जैसे 1.0 में कुछ अगर कमियां थी, जैसे 70% मिस्टेक हो रहे थे, उसको भी खत्म कर दिया गया। राइट। वहां पे जैसे स्टेक की कमी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा 33 लाख ही स्टेक कर सकते हैं और 1 करोड़ तक ही माइनिंग कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम का यहाँ सोल्यूशन कर दिया गया। राइट। तो जो दो मेजर प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से 1.0 में हमें डिस्टरबेंस हुआ, वो दोनों प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा हमारे ओजोन में कोई दूसरा चैलेंज नहीं था, और यही था कि हम लोगों ने 1.5 साल तक रेट को एकदम 100 पर मैनेज करके रखा। ये चीज ये एक बहुत बड़ी है, दुनिया में पहली बार ऐसी सफलता मिली कि 1.5 साल तक रेट एकदम 100 पे टिका हुआ रहा। राइट। उसी तरह से जो 2.0 आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसकी 20 साल की प्रेडिक्शन करी गई कि 20 साल तक रेट ये हमेशा से टिका हुआ रहेगा। तो इसी चीज को देख करके करी गई। तो हमारा जो ब्रिजिंग का है, ये एक सॉल्यूशन है, ये हमारा प्लान नहीं है। तो ब्रिजिंग के लिए पहले देखा गया कि हम 25%, जैसे शुरुआत में कही गई कि 25% हम स्टेक करेंगे, और 25% के बाद में हम फिर से 25% करेंगे, फिर से एक आंकड़ा तैयार किया गया। राइट। लेकिन चूंकि हमारे ब्लॉकचेन को आने में समय लग गया, 2 महीने हम लोग डिले हो गए, तो क्या हुआ, यानी कि जो हमें मार्च में आ जाने थे, अप्रैल तक हमें आ जाने थे, लेकिन मई जून जुलाई 3 महीने हमारा काम एकदम स्टेकिंग बिल्कुल से डिस्टर्ब हो गया था, और माइनिंग कंटिन्यू थी। ये भी जानने की जरूरत है, हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज था। बाकी अगर दूसरी कंपनी होती तो माइनिंग तुरंत बंद कर देती और लोगों को देती ही नहीं, तो उनके लिए आसान होता, यानी हमारे लिए भी आसान होता कि अगर हम माइनिंग बंद कर देते तो जितना था बस उतने पर रुक जाता, स्टेकिंग हो जाती, किसी के पास भी एक कॉइन भी नहीं होता आज के डेट में। लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज था, हम उसे क्लोज नहीं कर सकते थे, इसलिए माइनिंग लोगों को मिलती रही और चलती आ रही थी, और कमिटमेंट भी यही थी कि लोगों को कम से कम उनकी माइनिंग मिलती रहे, उनका डिस्टर्ब नहीं उनके पास रहे। ठीक है। तो जब 25% का आंकड़ा देखा गया, तो देखा गया कि ये एक बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर हो जाएगी तुरंत ही हमारे 2.0 के ऊपर, इसलिए उसको फिर से रोक दिया गया। यानी कि आवश्यकता अनुसार ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। फिर सिस्टम आया कि हम 10,000 क्वाइन डेली का देंगे स्टेकिंग, लेकिन डेली का एक क्वाइन का हमने ये किया था कि डेली आप 1 क्वाइन माइग्रेट कर सकते हैं डेली। अब ये हो रहा था कि हम लोगों ने देखा कि 10,000 में जो एक्टिव लोग हैं,
वो कर पा रहे हैं, यानी जो जो एक्टिव है और जो बैठे हुए हैं वो लोग इसमें लग गए। और जो काम करने वाले हैं, जो फील्ड में है, वो अपना नए कम्युनिटी में जा रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि वो जा करके उसमें अपना कर पाए। और जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो समय समय ही नहीं मिल रहा। तो इसमें यही देखा गया, इसमें यही कमी नजर आई कि 10,000 स्टेक हुए लेकिन कोई, सबको फायदा उसमें नहीं हुआ। वन बाय वन फिर उसको कहा गया कि इसको 3 डेज पे कर लेते हैं। तो 3 डेज पे करने का मतलब ये हो गया कि 30,000 लोगों को हम दे सकते हैं, यानी हमारी अगर 30,000 की कम्युनिटी है तो 10,000 आज, 10,000 कल, 10,000 परसों। तो इस तरह से 3 दिन में एक सिस्टम बनाया गया, 30,000 को हम दे सकते हैं। राइट, एक चीज है। दूसरी चीज ये थी कि इसमें लोगों, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनका ये सवाल आने लगा कि सर इसमें यही हो रहा है कि लोग बैठ करके सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग लगाएंगे अपना कॉइन को, और अपना कॉइन को सिर्फ सेलिंग करेंगे, यानी वो कस्टमर बनाने के बजाय यहीं बैठकर करते रहेंगे। और ये एक नहीं, कई सारे लोगों का यही सर्वे हुआ, और इसमें यही समझ में आने लगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास कॉइन पड़े हुए हैं, बैठ करके एक स्टेक लगा लेंगे और 10, 20, 50 आईडी लगा करके, और उसमें मतलब हर रोज एक एक करते रहेंगे। तो इस तरह का, या 3 दिन पे एक एक करते रहेंगे। तो जो काम करने वाले लोग हैं उनको इसमें किसी तरह की मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो फील्ड में जा रहे हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था। फिर वो भी यही सोच रहे थे कि मैं फील्ड में जाकर नई कम्युनिटी क्यों बनाऊं, मैं भी बैठ करके सिर्फ माइग्रेटिंग करता रहूं। राइट, तो उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। तो इसके ऊपर में एक ऐसा कॉन्क्रीट प्लान बनाना था, एक ऐसा कॉन्क्रीट प्लान बनाना था कि जिससे कि हर बंदा यहाँ पे मोटिवेट हो जाए। राइट, तो इसके लिए कंपनी ने सर्वे किया कि लोग क्या सोच रहे हैं। फिर जितने भी जो टॉप के लीडर्स थे उन लोगों ने अपने नीचे में सर्वे किया, सब लोगों ने सर्वे दिया, और कंपनी ने इस पे एनालिसिस करी है। और देखने के बाद में एक ऐसा कंसेप्ट रेडी करी जिसमें कि हर बंदा मोटिवेट हो जाए, यानी जो काम करने वाले हैं, जो फील्ड में दौड़ना जानते हैं, वो एकदम मोटिवेट। क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से ही जो बैठ करके इनकम ले रहे हैं उनका प्रॉफिट हो रहा है। राइट, तो फील्ड वाले की मोटिवेशन अगर आप रोक देंगे, तो बैठ करके सारे लोग अगर बैठ जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा। तो फील्ड वाले को मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी थी। राइट, कई सारे कॉन्सेप्ट थे, जैसे 80-20 का एक कॉन्सेप्ट था, वो भी एक सर्वे हुआ कि ये कैसा चलेगा, यानी कि आप 4 नया पे एक पुराना दो। राइट, ये भी था, इसको भी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया और कुछ लोगों ने उसे बाइकआउट किया। ठीक है, फिर ये एक और चीजें इसमें बीच में, एक और चीजें आ रही थी और वो फील्ड से ही आई कि जो पुराने कॉइन्स है, इनसे जो भी लीडर्स हैं जो काम करने वाले, ये चाहते हैं कि कितना जल्दी इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि 100 में से 95 लोग यही चाहते हैं कि पुराना हमारा जो कॉइन है, इसकी जितनी जल्दी से जल्दी ये मार्केट से आउट हो जाए, ताकि हमें मार्केट में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यानी कोई सवाल ही ना रहे, लोगों के पास कॉइन ही ना रहेगा ओजोन 1 का, तो वो हमसे सवाल ही नहीं करेंगे, और हम बिला मतलब कि खुशी खुशी बिल्कुल मोटिवेट होकर के 2.0 में काम करते रहेंगे। आज के डेट में क्या होता है कि अगर हम 2.0 का प्लान किसी को बताने जानते हैं तो तुरंत कहता है कि सर 1 का क्या हुआ, 1 वाला किधर है, 1 का क्या करे, मेरे पास कितने कॉइन्स हैं। वो बोलते हैं कि आप मुझे नया एक कॉइन दे दो, मुझे ज्वाइनिंग के लिए नहीं है, एक कॉइन दे दो, मेरे से 4 कॉइन ले लो, मेरे से 5 कॉइन ले लो। और बहुत सारे लोगों ने 4 पे 1, 3 पर 1, 5 पर 1 यानी कॉइन लेकर के ज्वाइनिंग भी कराई है 2.0 के अंदर। ये सारी चीजें आज के डेट में चल रही है। राइट, तो जो लीडर्स को मेन मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए इस प्लान में उतनी चीजें नजर नहीं आ रही थी। तो सबको देखा गया कि अगर अगर हम 4 पर 1 या 5 पर 1 ऐसे नॉर्मली कर ले रहे हैं, नॉर्मली अनऑथोराइज तरीके से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहस भी करी कि सर वो हमसे टीम तोड़ लेते हैं, वो बोलते हैं कि वो तो हमको 4 कॉइन पे 1 कॉइन नया दे देते हैं, 5 कॉइन लेकर के 1 कॉइन नया दे देते हैं। तो एक सर्वे ये भी हुआ कि भाई 5 पे 1 लोग ऐसे तैयार हैं, तो क्या हम इसको ऑफिशियली कर सकते हैं। क्योंकि अगर इससे कर लेंगे तो क्या होगा कि बहुत जल्द मार्केट से कॉइन शॉर्ट आउट हो जाएंगे और लीडर्स फ्री हो जाएंगे काम करने के लिए। राइट, क्योंकि लोग तो ये स्ट्रेटेजी कर ही रहे, चला ही रहे। राइट, तो कुछ लोगों की ये भी सोच थी, तो सबका सोच को देखा गया और उसके ऊपर ये नतीजा लिया गया कि हम 3 पर 1 करेंगे, हम 2 पर 1 भी करेंगे। बहुत सारे लोगों का 2 पर 1 पे भी आकर फिर गया था कि सर 2 पर 1 पे कर ही डालो और कभी चिंता न करो। तो 3 पर 1 और 2 पर 1 ये बिल्कुल से फाइनल था, हर कैटेगरी के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। राइट, लेकिन क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ लीडर्स को नहीं सोचती है, बल्कि जो इन्वेस्टर्स है या जो छोटे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं काम, जो ज्वाइनिंग 2-4 लोगों की ही कर पाए हैं या अभी शुरुआत किए हैं, उन लोगों का क्या हो। तो उसके लिए था कि जो लोग के पास
कम कॉइन है उनको भी एक पर एक दिया जाए। यानी कि जबरदस्ती आपको नहीं किया गया, मोटिवेशन देने के लिए कर दिया गया कि आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको तुरंत इनकम चाहिए तो आप 3 पर 1 में चले जाइए, आपको थोड़ा मिडिल का चाहिए तो 2 पे 1 पे चले जाइए, और आपको अगर आपका जितना हक है उतना चाहिए तो आप 1 पर 1 चले जाइए। हम किसी को बाउंड नहीं कर रहे, लेकिन हर किसी को मौका मिल रहा है, आप इसके आप खुद कैटेगराइज कर ले। अब मान लीजिए कि जो 1 पे 1 कर रहे हैं, तो 1 पे 1 कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास बहुत ज्यादा कॉइन होंगे 1 पे 1 करने के लिए, तो उनको क्या लगेगा कि मुझे इस कॉइन को करते करते मेरा खुद का कॉइन करने में 2 साल लग जाएगा, हमको रिटर्न करने में, उसका प्रॉफिट रिटर्न करने में। ठीक। तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे हम 2 पे 1 कर लेते हैं, 3 पे 1 कर लेते हैं, ताकि तुरंत मिलेगा और तुरंत हम कंपाउंडिंग कर लेंगे और प्रॉफिट भी कर लेंगे। तो उनको एक ये भी ऑप्शन मिला, और उन्हें लगता लगता है कि नहीं, हमें 1 पे ही जाना चाहिए। जैसे छोटे लोग हैं जिनके पास 2 कॉइन, 4 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन, 50 कॉइन ऐसे है, तो वो लोग इसके ऊपर जाना चाहेंगे। तो हर किसी को समान एक स्ट्रेटेजी दे दिया गया कि जिसको जो फिट होता है उस हिसाब से काम करे, और नए में जोश हो जाए, नए कम्युनिटी बननी शुरू हो जाए, और जो नई कम्युनिटी जो आए उसको भी ये लगे कि हाँ, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं होगा। आपका जो एक एक कॉइन है, अगर 1 पे 1 भी है, भले लेट लगेगा, लेकिन एक एक कॉइन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। आपने अगर किसी बैंक सिस्टम में पैसा डाला हुआ है, तो वहां पे तो 8 साल में आपका रिटर्निंग हो रहा है, 8 साल 9 साल में, तब आपका जाकर के पैसा रिफंड। अगर उस रेशियो से भी देखेंगे तो 1 पे 1 इज द बेस्ट ऑप्शन। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपकी सारी पैसे रिकवरी होंगे प्रॉफिट के साथ में, क्योंकि एक का तो 3 आपने यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ पे भी आप एक का 3 करेंगे और यहाँ से प्रॉफिट लेंगे। तो इस तरह से। सर, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, मैं इस बीच एक सवाल और इसमें करना चाहूंगा। आई थिंक ये सवाल सारे लीडर का होगा, हो सकता है आपको पर्सनली मैसेज और कॉल भी आएंगे कि हम्म। 1:1, 1:2:1 और 3:1, इसके अंदर थोड़ा सा सर हमें आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसमें किस तरह से होगा। अच्छा, 3:1 का भी जो होगा जिसमें आप बता रहे हो, तो वो इंस्टेंट होगा क्या? उसमें भी वेटिंग पीरियड होगा कि वो इतने दिन आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि पर डे का लिमिट भी है? तो थोड़ा सा आप इसको भी एक बार डिस्क्राइब करेंगे तो सबके लिए बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको। कि तो सर इस तरह से बताना है आपको कि 3:1 के लिए इतना समय में हो जाएगा, 2:1 के लिए इतना समय में, उससे आगे नहीं जाएगा, और 1:1 में इतना समय में होगा, जो कि ये फाइनल रहेगा, उससे 1 मिनट भी आगे नहीं जाएगा। तो बस सबके लिए बढ़िया हो जाएगा, प्रैक्टिकल होगा तो बहुत बढ़िया। मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी। 3 = 1 दिख यस। रहा है? जी जी। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपको तो रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ओके। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और 1 न्यू कॉइन डालना है, 1 न्यू कॉइन करके एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है। जैसे आप ओके। एक्टिवेट कर लेते हैं, अब आप उसी समय में 6 कॉइन स्टेक कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 कॉइन भी कर सकते हैं, और चाहे तो 6 भी कर सकते हैं। इस पे जाएं या इस पे जाएं। इस पे करेंगे 2 कॉइन आपका न्यू मिल जाएगा, इस पे करेंगे तो 1 कॉइन आपका न्यू मिल जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आप चाहेंगे तो 6 कॉइन तुरंत स्टेक लगा सकते हैं। यानी अगर आप किसी लीडर के पास जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, तो उसको अगर 3 कॉइन से ज्वाइनिंग करनी है, तो 1 कॉइन तो आपको न्यू खरीद के देना पड़ेगा उन्हें, और 2 कॉइन के बदले आप अपना 6 कॉइन डाल सकते हैं। किसी को 2 कॉइन से ज्वाइनिंग करनी है, तो आप उसको तुरंत ही 1 कॉइन नया देना होगा, और 1 कॉइन के लिए आप 3 कॉइन यहाँ पे, 3 कॉइन आप तुरंत दे करके आप उनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, 2 कॉइन से, 3 कॉइन से। यानी किसी बंदे की ज्वाइनिंग अगर आपने 3 कॉइन से करी, तो एक आपने नया डाला, और 6 आपके पास जो पड़े हुए हैं उसको सेल आउट करके उनको प्रॉफिट दे दिया। उस बंदे का 3 कॉइन स्टेक हो गया न्यू वाला। अब उस बंदे को 3 का इनकम आना शुरू हो जाएगा। उससे ये मतलब नहीं होगा कि आपने पुराना डाला या नया डाला, उसको केवल और केवल अपनी माइनिंग से मतलब हुआ, उसको 3 कॉइन मिलेगा। ये इंस्टेंट काम करेगा। इससे क्या होगा कि जो काम करने वाले लोग हैं वो नए ग्राहक को तलाश करेंगे, आज से लग जाएंगे, और उनको नए ग्राहक को ले वो ढूंढेंगे कि मुझे, मेरे पास 6 कॉइन है, तो मुझे एक ग्राहक ढूंढना होगा, और वो ढूंढेंगे और उनको दे देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, 2:1 को समझते हैं। 2:1 में क्या है कि ये इंस्टेंट नहीं होगा। ये जैसे आपकी ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन हो गई, और एक न्यू कॉइन आपने डाल दिया, आपको 7 डेज वेट करना होगा।
आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में 2 कॉइन डालेंगे तो उसको एक न्यू कॉइन मिलेगा। यानी दो ओल्ड डालेंगे, 2 ओल्ड डालेंगे तो एक न्यू उनको स्टिक लेगा। ये हर 7 डे, ये वीकली कर सकते हैं। यानी एक बार इनका 1 हफ्ते बाद एक्टिवेट हो गया तो ये हर हफ्ते ये वीकली कर पाएंगे। समझ गए? और यहाँ पे एक एक इंस्टेंट भी हो जाएगा और ये भी वीकली 6 कॉइन कर पाएंगे, वीकली 6 कॉइन ये कर पाएंगे। 2:1 वाले को 1 वीक वेट करना होगा और ये भी वीकली 2 कॉइन कर पाएंगे, यानी वीकली उनको 4 कॉइन का प्रॉफिट होगा। इसको भी आप बेच सकते हैं। आप अपने कस्टमर के पास जाते हैं और उन्हें ज्वाइनिंग करा दे और उन्हें पुराना कॉइन उनको दे दें। 1:1, 1:1 में भी जी। वही है, रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक न्यू कॉइन डालनी है। 7 डेज के आप, बस 7 डेज लेटर आप 1 कॉइन ओल्ड डालेंगे तो 1 कॉइन न्यू मिलेगा। 1 ओल्ड और 1 न्यू मिलेगा। 7 दिन के बाद ये भी शुरू होगा, लेकिन ये इसके बाद फिर 15 डेज पे, यानी कि 15 दिन पे आप फिर से कर पाएंगे 1 कॉइन। सर ये क्लियर? 15 दिन जो होते हैं ये जिस दिन हमारा 1 कॉइन से न्यू कॉइन से स्टार्ट होता है वहां से 15 दिन काउंट होता है नहीं? नहीं नहीं, जिस दिन आपने न्यू कॉइन डाला जी। उस दिन, जैसे आज आपने डाला 1 तारीख को, अगर आपने डाला तो सात जी। तारीख को आप उसमें स्वैप कर लेंगे पहली बार। उसके जी। बाद से हर 15 दिन पे एक एक कॉइन स्वैप करते चले जाएंगे। 1:1 का रेशो में। 1:1 का रेशियो में एक तो एड्रेस महीने पे में 20 बार महीने मिलेगा ना? में 2 बार कर सकते हैं। जी। हम्म, और सर इस बीच अगर जिस तरह से हमारा ये क्राइटेरिया है, सॉरी मैं आपको बीच में पूछ रहा हूँ ताकि बढ़िया रहेगा। तो ये हम्म, इसलिए कि मतलब मान के चलिए जिस किसी ने आईडी लगाई है हम्म। तो ये जैसे उसके दिन आगे बढ़ते जाएंगे तो वो एलिजिबल होता रहेगा ये क्राइटेरिया के लिए। उसके लिए कोई ऐसा अलग से उसको कोई टाइमर या कुछ लगाने की जरूरत नहीं, मतलब मान के चलो 1 हफ्ता हो गया तो वो एलिजिबल हो गया 2:1 के लिए भी। जो जिस कंडीशन से एंट्री करेगा उसी कंडीशन में वो काम करेगा। ओके। जो बंदा 3:1 को एक बार चूज करेगा जिस जिस कॉन्ट्रैक्ट पे, वो 3:1 ही करता रहेगा आगे भी। अच्छा, लाइफ उसको अगर चेंज नहीं दूसरे होगा में, ये? लॉन्ग लाइफ में। हाँ, दूसरा दूसरे में जाना है तो दूसरा एड्रेस जनरेट करेगा और उस पर स्वैप करेगा। ओके। चलिए सर ये भी बढ़िया है क्योंकि ये तो हमारे ऊपर ही होता है कि जिसको जो बेटर लगता है वो आगे जो दो जिसको जैसा करना है। इसमें कंपनी का कोई रोल जी नहीं है, जी, सीनियर का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल आ रहा था यहाँ पे। हम्म, सर ये सवाल ये मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि 15 तारीख को ब्रिजिंग स्टार्ट होगी सपोज, और हम्म, कोई अगर 14 तारीख को ही अपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो क्या फिर वो हम्म। 15 तारीख को वो ब्रिजिंग कर पाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होना हम्म। चाहिए। जैसे ओके। आपने पहले से ही एक ओजोन से है तो आपको दोबारा से एक ओजोन करने की जरूरत नहीं है। आपकी आईडी अगर एक्टिव है तो आप इस ब्रिजिंग जी में हिस्सा ले सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा लगा सर समझ के। तो ये आ, सर जो भी अपडेट है ये फाइनल है, इसमें कोई भी 1% भी चेंज नहीं होगा ना इसमें ऐड होगा, ये एज इट इज ऐसा ही रन करेगा, सबके लिए सेम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कॉन्क्रीट प्लान बन गया हुआ है और ये अब चलता रहेगा। बस इसमें क्या चेंजिंग हो सकती है, ये कभी ये स्टॉप हो सकती है और कभी ये चालू हो सकती है। ये जैसे तो मान टाइम लें को कि देख ये, के डिमांड हाँ सप्लाई। हाँ, डिमांड सप्लाई को देख करके। लेकिन यही चीज अब बन गया। अब हमें बार बार ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें हर तरह के लोगों का बेनिफिट मिल रहा है। जिसको जिस तरीके से सेलिंग करना है उस तरीके से वो सेलिंग करेंगे। तो इसमें अब हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज भी सर्टिक को दिया जा रहा है। सर उसको भी ये स्क्रीन को आप स्टॉप कर दीजिए, हो सकता है कुछ हमारे पार्टिसिपेंट इसके साथ खेल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सर, 2-3 सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसको कवर करेंगे। सर ये जो हमारा फाइनल ब्रिज बन रहा है क्या ये फाइनल 15 तारीख को कंफर्म है या इसमें भी कुछ हो सकता है? क्योंकि लीडर लोग अपने लेवल पे अपने एरिया में प्लान कर रहे हैं तो उनको मुंह के बल बहुत सारी चीजें होती है जब वो नहीं कोई नहीं, बात बोलते हैं। नहीं नहीं, ये जो ब्रिज है ये 15 तारीख को लॉन्च नहीं हो रही है। ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी अनाउंसमेंट हो गया है कि इसके लिए कंपनी ने आपसे 7 वर्किंग डेज का टाइम लिया है। तो आज से हम 7 डेज काउंट कर सकते हैं। 7 वर्किंग
संडे सैटरडे काउंट नहीं होता है, तो उस लेवल से उन्होंने 7 डेज का टाइम लिया। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि नेक्स्ट मंडे मानकर चल रहे हैं। चलिए, आज अगर 12 तारीख है सर, तो क्या हम 20 से पहले ये चीज यूज कर पाएंगे सारे कम्युनिटी? हाँ, हम लोग 20 को लेकर चल रहे हैं, 20 तक हम लोग चलिए, कर अभी पाएंगे। बहुत बड़ा डील कर रहे हैं सर। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि हमारे दोनों के, मेरे सवाल से और आपके आंसर से हमें कोई सपोर्ट करता होगा इस जूम मीटिंग में, या फिर यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि सच में हम सब लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा है, सब चाहते कोई प्रॉब्लम में ना हो। लेकिन सबके लिए ही सोचा जा रहा है जो भी है, लेकिन 20 से आगे ना हो क्या सर, हम इस पर मोहर लगाते? देखिए, मुहर लगाने वाली कोई चीज नहीं है, बट हमें इतना जरूर पता है कि अगर 7 वर्किंग डेज अगर उन्होंने लिया है तो उस बीच में करके दे देंगे। अच्छा सर, मैं चलो ये तो फाइनल है कि 7 वर्किंग डे, जिसमें हम सैटरडे और संडे को ऑफ कर दिया, तो लगभग ये 9 डेज का वीक होता है। आज बारह हम्म। तारीख है और 9 डेज ऐड करते हैं तो 20 तारीख लगभग आसपास हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ट्वेंटी जी वन जी, हो जाए या फिर, हम लोग 21 से आगे नहीं जाएंगे, इतना यकीन रखिए। क्योंकि जो भी सवाल पूछ रहा है बड़ा दिल पे पत्थर रख के सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि पता चला मुझे फोन आने वाले हैं बहुत सारे। और कोई सवाल ये जो है, मैंने आपको सवाल किया है ताकि आप ही आंसर दो। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल। तो चीज फाइनल हो गई, आपने बोल दिया है, इसमें कोई कमी ज्यादा जो भी होगा ये, और ये एक चीज मैं कम्युनिटी से यही कहना चाहूंगा सॉरी, कि ये बहुत कॉन्क्रीट सारे प्लान है ये। हमारे, मैं एक चीज यही बोलना चाहूंगा कि ये कॉन्क्रीट प्लान है, अब इससे बेटर कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है, और यही कॉन्सेप्ट आपकी आगे सालों साल चलने वाली। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल है। देखो, माइनिंग के जो इश्यूज आ रहे हैं, तो सभी लीडर्स को अपने अपने इसमें दिया गया ऑप्शन कि वो क्लेम करें। लेकिन क्लेम हम्म। करने के बाद जो प्रीवियस डे छूट जाता है, मान के चलो एक वीक पहले हो या फिर 2 दिन पहले हो, तो उसमें वो क्लेम नहीं हो रहा है। तो क्या इसमें कुछ कंपनी की तरफ से कुछ उसमें ऐड किया जाए ताकि क्लेम हो, अगर डेट वाइज हम कर रहे हैं तो? बिल्कुल होगा। अगर आपका डेट वाइज क्लेम नहीं हो रहा है तो वो क्लेम होगा, उसकी आप कंपनी को वो भेज सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि क्यों नहीं हुआ। वैसे किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, प्रीवियस कभी हुआ है हाँ। जो जब ये क्लेम वाला ऑप्शन आया था उससे पहले के जो लोग हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि जैसे मान लीजिए ये आया है, अगर 5 तारीख को अगर ये आया तो कोई 4 तारीख को, 3 तारीख की जिसकी माइनिंग रुकी होगी उसको तो नहीं आएगा। लेकिन ये जो सिस्टम जिस दिन से बन के आया है, मेरे ख्याल से 5 या 7 तारीख से ये वर्किंग शुरू हुआ है, तब से उसके बाद से हर किसी का सही है। अगर किसी का नहीं है तो वो हमें भेज सकता है, उसको चेक किया जाएगा, अच्छा नहीं, फिर इशू किया जाएगा। जब से स्टार्ट हुआ है तब से किसी का प्रॉब्लम होगा, अगर माइनिंग छूट रही है तो वो क्लेम हाँ, करके वो मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, सबको मिल रही है। अच्छा। और बल्कि सर एक मैंने खुद नेक्स्ट, ही किया है, मैंने खुद ही 2 दिन का एक बार में साथ में किया है, मेरा खुद ही हो गया। और ये भी बता दूं कि ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये तो क्लेम का ऑप्शन रहेगा ही, लेकिन अभी हमारे और भी ओरेकल्स के ऊपर काम हो रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट माइनिंग भी आपको आनी शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रहेगी। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया कि मान लो कभी ओरेकल से माइनिंग आपको नहीं मिली, उस दिन छूट गया, तो आप अपना क्लेम करके भी माइनिंग ले लेंगे। यानी एक डबल ऑप्शन दिया गया आप लोगों को। और हाँ, बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसलिए कि यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन दिया गया। राइट, शायद आपके पास ये सवाल हो। जी जी। और तो इसके आगे का जो सवाल है वो आप शायद इससे भी बड़ा है, सेंट्रलाइज को लेके आप इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि वो तो बहुत ठीक बड़ा है। सवाल है, पूछिए। जी। जी जी, सेंट्रलाइजेशन को लेकर के था कि क्लेम का। तो मैं बताता हूँ कि जिस सिस्टम जो सेंट्रलाइज होती है ना, तो वहाँ पे जो लोग क्लेम करते हैं वो कंपनी को क्लेम जाता है। लाइक आपको कुछ इस तरह के बटन्स मिलते हैं जहाँ पे आप टैप करते हैं तो कंपनी को इस पर इंफॉर्मेशन जाती है। राइट, तो वो सेंट्रलाइज होती है। लेकिन यहाँ पे जो आप क्लेम करते हैं ये ब्लॉकचेन को रिक्वेस्ट आता है। और ब्लॉकचेन आपसे रिक्वेस्ट कर तभी लेता है जब आप ब्लॉकचेन पे अपनी गैस फी ये कराते हैं, यानी कि आप ट्रिगर करते हैं, यानी आप एक कमांड रिक्वेस्ट करते हैं ब्लॉकचेन को, जिससे ब्लॉकचेन आपसे कुछ गैस फी लेती है, और उस कमांड की अवज में आपका जो 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 माइनिंग आपकी जो फंसी हुई है वो माइनिंग आपको मिल जाती है। यानी कि अगर डायरेक्टली ब्लॉकचेन के अंदर किसी तरह की ये होती है, लाइक गैस फी की इश्यूज होती है, गैस बहुत बढ़ गया और उस टाइम में कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो आपसे एक्स्ट्रा गैस फी मांगी जाती है ताकि आपको वो मिल जाए। कई बार जैसे आप देखते होंगे कोई ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो कम गैस फी में काम नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा गैस फी देना होता है।
तब वो ब्लॉकचेन को वेरीफाई करती है। यानी ब्लॉकचेन में जो वेरीफायर बैठे होते हैं, वो आपसे गैस फी की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो इस जो भी आप क्लेम करते हैं, आपने देखा होगा वो मेटा मास्क के थ्रू एक कॉल होती है, और उस कॉल वो जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉल होती है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉल होकर के आपको तब जा करके माइनिंग मिलती है। तो अगर ये सेंट्रलाइज होता तो ये सब कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप मैसेज करते कंपनी को, या कंपनी एक आपको टैप करने के लिए कोई बटन दे देती कि यहाँ पे आपने डाला, और कुछ नहीं होता, वो तो कंपनी को पता चल जाती। वो सेंट्रलाइज डेटाबेस में वो पता चल जाता है, वहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, मेटामास्क या ब्लॉकचेन को कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। तो ये यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो डिसेंट्रलाइज है। और पहले दिन से मैं बता दूं कि हमारी जो सिस्टम रही है वो सर्टिक पे भी ऑडिटेड रही है कि हमारी जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज है, और पहले से बेटर कॉन्सेप्ट, और पहले से ज़्यादा हम इसको और ज़्यादा यूनिक और पहले से ज़्यादा एफिशिएंट बना करके इस सिस्टम को लेकर आए हैं। तो फिर आपको इस तरफ दिमाग जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको इस पर यकीन नहीं होगा, कभी आप बैठ जाएंगे कोडिंग के ऊपर में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जी थैंक यू सर। सर और इसमें और एक सवाल आता है सर हमारे लोगों का, मतलब पूरा कम्युनिटी का, क्या हम्म। शान सर है इस सिस्टम के होल एंड सोल है? देखिए 5 स्टार अबो जितने भी लीडर है, 6 स्टार 7 स्टार, उनको पता है आप क्या हो, आपका रोल क्या है सिस्टम के अंदर। लेकिन बहुत बार हमारे पे पूछा जाता है सवाल और हम आंसर दे दे के थक गए कि आपका एक्चुअल रोल क्या है सिस्टम में, आप होल एंड सोल आप ही हो, मालक आप हो, डेवलपर आप हो, या फिर आपका क्या रोल है? सर प्लीज आप एक बार और लास्ट बार आप एक एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, देखें एक्चुअल में जो हमारे साथ जो शुरुआत के जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको इस बात की तो बेखूबी पता है। वो मेरे साथ रहे हैं, मुझे जानते हैं मैं कहाँ से उठा हूँ और कहाँ पर आया हूँ। राइट। हमारी जो सिस्टम रही है, जो आज जो ब्लॉकचेन जो बन करके रेडी है, ये 2022 सितंबर में बनी है। और मेरे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो मुझे जानते हैं कि मैं पहले क्या था, 2022 में मेरी क्या हैसियत थी, वो भी लोग जानते हैं। राइट। तो उन लोगों को तो बिल्कुल यकीन है कि इतनी बड़ी सिस्टम का ये मालिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन चूंकि आज के डेट में लोगों को लगता है कि शान तो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत लगता है कि जैसे कि पहले ही 200 करोड़ लगा करके इस सिस्टम को स्टार्ट किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही रहा हूँ, और इसी तरह से इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ, काम किया हूँ। इसके जो मेन मालिक हैं वो पहले दिन से ही है कि वो रिचर्ड माइकल हैं, और ये इमैनुअल है। ठीक है। इसके अलावा इनके टीम में बहुत सारे लोग हैं, पोया है, नेथली है, और भी कई सारे लोग हैं जो टीम इसकी टीम से, डेवलपिंग टीम से हैं। सो मैं पहले दिन बहुत सारे ऐसे लीडर भी आते हैं जो मुझे ये सवाल करते हैं, उन्हें उन्हें वो यही कहते हैं कि कि कंपनी का जो ओनर है, वो आप हैं क्या? मेरे से भी सवाल बड़ी बड़ी, अभी अभी के डेट में मेरी लास्ट टाइम में एक कंपनी जो अभी बंद हो गई है, उसके बड़े लीडर थे, यानी कि कोर के लीडर थे। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनका भी यही सवाल हो रहा था, तो मैंने उन्हें यही बताया। उनको लग भी रहा था कि इतना नॉलेज रखे हुए हैं तो शायद यही कंपनी के ओनर हो। तो मैंने यही बताया कि सर, ओनरशिप की बात अलग होती है और सिस्टम में काम करने की बात अलग होती है। और डिजिटल वर्ल्ड में और ब्लॉकचेन फील्ड में डेवलपर ही मालिक होता है। अगर कोई बंदा डेवलपर को अगर नौकर बना के रखता है, वो सिस्टम नहीं चलने वाली। यानी आप मालिक को नौकर नहीं बना सकते। और मैं इतनी बड़ी, ना मेरी उस टाइम में मेरी इतनी हैसियत थी, और ना ही मैं इतना बड़ा जोखिम ले सकता था अगर होती भी तो, कि एक डेवलपर जिसके ऊपर सारी चीजें होती है, वो उसको मैं कैसे ओन कर सकता हूँ, उसको कैसे नौकर बना सकता हूँ। तो मेरी सोच भी ऐसी नहीं होती है कि मैं डेवलपर को नौकर बना बना लूँ। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड चीजें हैं। लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं, बट तय यही है कि मैं इस सिस्टम का एक प्रमोटर हूँ, और मैं इस सिस्टम को प्रमोट कर रहा हूँ डे वन से। ठीक है। जी तो ये फाइनल है, आप एक प्रमोटर के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार सवाल होता है। चलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे सर। बस लास्ट एक ही चाहेंगे सर कि ये जो भी आज चीजें हमने डिस्कशन की है, बस इसको स्टार्टअप हो, शुरुआत हो जाए, ताकि ब्रिजिंग में किसी को एक बार भी चांस नहीं मिला है। सब चाहते हैं कि एक बार चांस मिले। एक बार के चांस से क्या होगा कि एक स्टार्टअप हो जाएगा, सबको एक थोड़ा सा पुशअप मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये 20 तारीख से सर आप प्रेशर बनाइए ऊपर, और उन्हें कहिए कि बस 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। चाहे कितना भी टाइम आप काम करो, संडे मंडे सब काम करा लो इनसे, एक वीक काम कर लो, बोलना तो एक वीक फिर छुट्टी पे चले जाओ, लेकिन इस हफ्ते में ये नहीं आओ, हमें ये सारी चीजें चाहिए। क्योंकि अभी अगर डेवलपर अगर नहीं कर पाएंगे तो इधर कम्युनिटी खत्म हो रही है। तो सर प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये मेरा नहीं सभी की तरफ से है, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। बस इस वीक में कुछ भी ये नहीं हाँ चालू कराने लगेगी।
देखिए शुभम जी, वही बात होती है कि अगर हम कम टाइम दे तो भी पब्लिक नाराज होती है, हम ज़्यादा टाइम दे तो भी पब्लिक नाराज होती है। यानी कि पब्लिक ये कहती है कि एक ही बार ज़्यादा टाइम ले लो, अगर आप उस टाइम में नहीं कर पाते हैं तो। और अगर ज़्यादा मांगो तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है सर, कम में करके दो। राइट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सबके लिए हो रहा है, सबके भले के लिए हो रहा है। इसमें अगर एक दिन ज़्यादा जा रहा है तो हमें उसके लिए ये नहीं होना, यानी कि बिल्कुल से उसके लिए पैनिक नहीं होना है, सोचना पैनिक नहीं। नहीं। राइट। यानी कि अगर हमसे समय लिया जा रहा है तो बेहतर के लिए ही लिया जा रहा है, और कंपनी ने अगर 7 डेज का टाइम लिया है तो वो उसमें करके देगी। उसके ऊपर भी प्रेशर है, कंपनी को ये बात पता है। हमें कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम उन्हें चलानी है, सिस्टम उनको लेकर चलना है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ें हैं उन्हें ही करके चलना है। और लास्ट टाइम में कई बार ऐसा मोमेंट होता है कि चीज़ें कुछ दिक्कत होती है, वो आपको भी पता है। आप भी किसी चीज़ को कर रहे हैं, आप भी किसी पार्टी के पास जाते हैं, आपको लगता है कि एकदम क्लोज हो गया, लास्ट टाइम मोमेंट में कोई इश्यूज आ जाती है। आप कोई सामान बना रहे होते हैं, लास्ट टाइम में कोई इश्यूज आ जाती है। राइट। कभी कोई बंदा डिले हो जाता है, कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, तो बहुत ऐसी चीजें हैं। राइट। लेकिन इतना यकीन है कि ये 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको मिलेगा। बल्कि आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे खुद ही कंपनी ने ये पब्लिश करा दिया है कि हम एसएलए के अंदर में ट्राई कर रहे हैं कि हम एसएलए से पहले कर लें। यानी कि हम 7 दिन से पहले, हो सकता है कि हम 6 दिन में कर दें, हम 5 दिन में कर दें। राइट। तो ये भी जी। चीजें रखी गई है, यानी आपसे एक एक्स्ट्रा टाइम लिया गया है, उससे पहले हम लोग कर पाएंगे। ठीक है। जी सर। और एक सर लास्ट सवाल मैं उसे खत्म करेंगे सर, हमारा जो प्रमोशन है कंपनी कब चालू करेगी? सभी लीडर्स का कहना है कि कंपनी का भी ये थोड़ा सा अगर सपोर्ट हमें मिलता है तो बढ़िया रहेगा, प्रमोशन चालू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपको व्हाट्सएप पता पर है कि आएगा। अभी हमारी प्रमोशन कम्युनिटी मैनेजमेंट हो रही है ना। हम टेलीग्राम पे इतने एक्टिव हैं, हम डिस्कॉर्ड पे एक्टिव हैं, हम ट्विटर पे एक्टिव हैं, हम फेसबुक पे एक्टिव हैं, हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। तो प्रमोशन तो कंपनी का शुरू हो चुका है। जी। राइट। कंपनी का तो प्रमोशन शुरू हो चुका है। आपको कम्युनिटी मैनेजमेंट कर रही है कंपनी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रही है, दोनों चीज़ें कर रही है। अभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए हमारी एक नई वेबसाइट बन रही है, ओजोन 2.0 के लिए एक नई वेबसाइट बनाई जा रही है, जिसके ऊपर सारे कंटेंट्स होंगे, उसके ऊपर न्यू वाइट पेपर होंगे। तो पुराने वाले पे ही कुछ यूट्यूबर्स ने उनको बनाया है, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके, कि ये यूट्यूबर्स हैं, जो कि हमारे लिए जो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने ये चीज़ें करी थी। तो जो हमारा ओजोन चेन.com जो वेबसाइट है, इसके अंदर हमें अमेंडमेंट करनी है। तो उसके ऊपर काम, हमारा वेबसाइट जैसे ही बन के रेडी हो जाता है, फिर वो यूट्यूबर्स इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। क्लेम से रिगार्डिंग ये है कि गैस फी यहाँ पे जो है कि 00 के बाद 147 143 के आसपास लग रहा है। तो कम्युनिटी से ये सवाल आ रहा है कि गैस फी कुछ ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को पे करना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात कि जब हम क्लेम कर रहे होते हैं, कुछ आईडी ऐसी भी है जहाँ पे 000 के बाद गैस फी वहाँ पे आ रहा होता है, तो वहाँ पे क्लेम नहीं हो रहा होता है। सिर्फ इंस्टेंट हैंग, दैट मीन्स कि सर्कल सर्कल सिर्फ वहाँ पे गोल गोल घूमता रहता है, वो गैस फी भी डिटेक्ट हो जाता है और वहाँ पे क्लेम भी नहीं हो पाता है। तो क्या सर इसके बिहाफ पे कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा। देखें, जो बाय डिफॉल्ट जो गैस फी लेता है, ये ब्लॉकचेन से गैस फी बन करके आता है। तो जो बाय डिफॉल्ट है उसमें क्लेम नहीं, ये क्लेम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मैन्युअली कभी एक बार भी उसको कम किया हुआ है तो उसमें आ सकती है। तो बाय डिफॉल्ट अगर 001 है तो 001 पर ही आप उसे करें। और ये कई बार क्या या होता है ना बाय कि अपनी डिफॉल्ट। मेटामास्क की भी सेटिंग होती है, हर बंदे की अपनी अपनी मेटामास्क की सेटिंग है। और जहां तक लोगों ने ये बोला है कि टोकन पॉकेट में कम में भी हो जा रहा है मेटामास्क की, तो मेटामास्क की ये अपनी वॉलेट की सेटिंग होती है। तो उस पीरियड में अगर एक बार में क्लेम करने में अगर आपका कम हो जाता है, तो अगली बार से ध्यान दें कि उसमें थोड़ा गैस फी बढ़ा करके क्लेम करें। सर बढ़ा के भी नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो उसको मेटामास्क को एक बार रीसेट करें, उस रीसेट करने पे जो स्टैंडर्ड जो सेटिंग होती है वो हो जाती है। तो उसको रीसेट कर देंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग होगी, फिर करेंगे तो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसको मेटा टोकन पॉकेट में आप उसे इंपोर्ट करवा दें और उसके थ्रू करवाएं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, और जबरदस्त आज का सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप लोगों के जो बर्निंग इश्यूज थे, जो बर्निंग सवाल थे, उसका जवाब मिल गया है। और हम लोग 20
21 इज द लास्ट मेरे ऑप्शन है कि 21 से पहले हम लोग अपना ब्रेजिंग कर पाएंगे, जो नया जो हमारा जो सिस्टम बना है इसके अकॉर्डिंगली, बट होपफुली कि ये हमें इसी वीक में भी करने का मौका मिल जाए, राइट। सो अभी हम लोग टीम के ऊपर फोकस करें, 2.0 के ऊपर फोकस करें। अब इसमें किसी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये एक बेस्ट प्लान बन करके आया है जिसमें हर कोई खुश है। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने देखा था कि पूरी कम्युनिटी अफरा तफरी का शिकार हो रही थी। सब लोग का 10 लोगों की 10 तरह की बातें हो रही थी, सब लोग कुछ और, सब अपनी अपनी मन की बातें कर रहे थे। बट ये जो ये निकल कर आया समाधान, वो हर किसी के लिए बेटर हो गया है। इसमें हर बंदा काम करेगा, और जो काम करने वाले लोग हैं वो फील्ड में निकलेंगे और काम करेंगे, राइट। हमारा जो प्रोग्रेस है, हम कॉइन टोकन, ये क्या, एल बैंक के ऊपर हम लोग लिस्टेड हैं। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी हमारी जो 2.0 है, इसके ग्राफ लिस्ट हो चुके हैं। ये भी अब कॉइन मार्केट कैप पे भी आ गया है। कॉइन गीको पे भी आपको देखने को मिल जाएगा 1-2 दिन में। हालांकि कॉइन मार्केट कैप सुपीरियर है, सुपीरियर माना जाता है रेदर देन गेको से। दूसरी चीज है कि एमईएक्सी एक्सचेंज के ऊपर हमारी लिस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है। बिटमार्ट और प्रॉबिट ये सब पे होने वाले हैं, तो इसी महीने हम लोग इसके ऊपर भी अपना ट्रेड कर पाएंगे, राइट। तीसरी चीज मैं बता दूं कि गेमिंग के लिए मैंने बता दिया कि गेमिंग्स आ रही है, और एक न्यू प्रकार की गेमिंग का मैंने, जेलीफिश का मैंने ये कर दिया। ये भी एक रोमांटिक, मतलब बहुत ही रोमांचक गेम आप लोगों को मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोग गेमिंग भी खेलेंगे, इंजॉय भी करेंगे, और वहां से अर्निंग भी करेंगे। और वो हमारे इससे जुड़ा हुआ रहेगा, मेटावर्स के साथ वो जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये एक न्यू अपडेट्स आपको दे दिया गया है। बाकी क्रिप्टो कार्ड्स आपको नेक्स्ट मंथ में रिलीज होंगे, तो उसके लिए इसी महीने के लास्ट वीक में आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। जिनको जिनको वो कार्ड्स लेने होंगे, वो अपना उनको तरीका बता दिया जाएगा, राइट। यानी हमारी बात हो चुकी है, और आपको नेक्स्ट मंथ से वो कार्ड भी इशू करी जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा मेटा गेम है, वो एक नए रूप में आ रहा है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें कई सारे नए नए गेम्स को जोड़े जा रहे हैं, बहुत यूनिक वो करे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम गेमिंग पे पूरा फोकस कर दिए, हम मेटावर्स का गेमिंग गेमिंग लेकर के आ रहे हैं, राइट। जो कि वो एलियंस के ऊपर में होंगे, तो उसके ऊपर भी पूरी प्रोग्रामिंग हो रही है, चल रही है। वो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 1 आध साल लगेंगे, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट आएगा तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पूरी दुनिया के लिए लेकर आएगा। तो उसके उसमें भी हमारा प्रोडक्ट हो रहा है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको हम लोग तुरंत कर लेंगे, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं एक्चुअल में कंपनी का, उसके ऊपर पूरा ये है। और जनवरी के अंदर हम लोग दुबई के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, 3 स्टार एंड अबव को वहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी तक का अपडेट है। और फिर जो कुछ नई अगर अपडेट्स आती है तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, और जो मैं भी ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगा। और फिर मिलते हैं फिर 2-3 दिन के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि 2.0 को और अच्छे से तरीके से समझे, जाने, उसके चीज़ों को समझे, टेक्निकल सेशंस अपने टीम में ले, लोगों को बताएं। बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉइन का रिक्वायरमेंट डायरेक्टली कर रहे थे P2P, उनको सिखाएं। और लीडर से यही कहूंगा कि ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ना लें कि आप ही सारा काम करें। आप अपनी टीम के लोगों को रेडी कराएं, उनको ट्रेनिंग दें कि एलवैंक के ऊपर कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे वहाँ पे हम लोग अपना कॉइन को सेल बाई कर सकते हैं। ये चीज़ें लोगों को बताएं, और लोगों में ट्रेनिंग दे, अवेयरनेस फैलाएं, उन्हें बताएं ये बिजनेस का इंपॉर्टेंट क्या है, राइट। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, गुड नाइट।